स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लोधा क्लासेस में। और आज हम सीखेंगे संख्याएं निकालना। तो हमारे सामने कुछ सवाल है, इनको हम हल करेंगे। एक संख्या तथा उसके 1/3 का योग 28 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक संख्या है तथा उसका जो 1/3 होगा, उन दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो उनका योग आता है 28। तो वह संख्या क्या है, ये हमें निकालना है। चलिए हल करते हैं। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए जो पूछा गया है उसी को हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना वह संख्या x है। ठीक, तो जो पूछा है उसको हमने यहाँ पर मान लिया। जो ज्ञात करने के लिए कहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो अपन ने मान लिया कि वह संख्या कितनी है, x है। ठीक, अब इसका 1/3 है ना, प्रश्न में कहा है इसी का 1/3, संख्या और उसका 1/3। तो इसका 1/3 क्या हो जाएगा, संख्या का 1/3 कितना हो जाएगा, x/3 है ना, 1/3 ही होता है। अब प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, एक संख्या और उसके 1/3 का योग 28 है। यानी ये संख्या है और उसका 1/3 ये है, इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना मिलता है, 28। चलिए प्रश्न अनुसार क्या है, संख्या और उसका 1/3 का योग कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और सदैव होता ही है, जैसे हमारे ऊपर हमेशा वायुमंडलीय दाब रहता है लेकिन हमें दिखता नहीं है ना, वायु दाब होता है। तो इसी प्रकार जिस संख्या के बटे में कुछ नहीं होता है वहाँ हमेशा 1 रहता है, लेकिन उसको लिखते नहीं है। तो ठीक है, हमने यहाँ लिख लिया इसको ऐसा, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, इसका 3 आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम लाइन खींच के 3। अब 1 का भाग लगाएंगे तो 3 बार ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 गुना x प्लस 3 का भाग लगाएंगे 3 में तो 1 बार जाएगा, तो 1 गुना x बराबर ये 28 ऐसा कैसा ही। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 3x प्लस 1 का गुणा x में करेंगे तो x मिलेगा, और बटे में ये 3 बराबर 28। अब देखिए 3x और ये x जुड़ के कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो जुड़ जाएगा, 3 और 1 4, तो कितना हो जाएगा ये 4x, और बटे में कितना है 3 बराबर 28। अब ये बटे वाला 3 इधर पहुँच जाएगा गुणा में, है ना, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 4x बराबर 28 गुणा 3। ठीक, अब नीचे यहाँ पर जगह नहीं है तो अगली स्टेप में इधर लिख रहा हूँ। ये जो 4 था ये बटे में आ जाएगा, है ना, तो यहाँ मिलेगा हमको x बराबर 28 गुणा 3 बटे 4। ये 4 कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में, तो 4 का भाग लगा दो, 4 7 28, कितनी बार गया, तो 7 बार में ये कट गया, 4 7 28। अब बचा यहाँ पर क्या, 3 और 7, दोनों का क्या कर देंगे हम, गुणा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 7 गुणा 3, तो यहाँ से हमको मिलेगा कितना, 3 7 21। ठीक, तो x का जो मान है क्या आ गया, 21, है ना। तो यही पूछा गया था कि वह संख्या क्या है। तो अपन ने माना था कि वह संख्या x है, और x का मान कितना आ गया, 21। तो यही क्या है, इसका आंसर है ना, 21। इसी प्रकार हमारा अगला सवाल है, एक संख्या को
उसके 4 गुने में से घटाने पर शेष फल 90 बचता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम मान लेंगे वह संख्या कितनी है, x। यहाँ पर माना वह संख्या x है, ये अपन ने मान लिया। ठीक, अब क्या कह रहा है वे, एक संख्या और उसके 4 गुने में से घटाने पर, तो इसका संख्या का 4 गुना कितना हो जाएगा, संख्या का 4 गुना कितना, 4x, इसमें 4 का गुना कर दिया है ना। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि 4 गुने में से इस संख्या को घटाने पर 90 बचता है। तो 4 गुना ये रहा, 4x में से वह संख्या कितनी है, x, घटा दो तो कितना बचता है, 90। यही कह रहा है प्रश्न हमारा। तो देखिए 4x में से हम x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, बराबर ये 90। यहाँ x 3 बटे में पहुँच जाएगा, ये काट दो, 30 3 90, x का मान आ गया कितना, 30। यही क्या है आंसर। अगला प्रश्न है, यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसे 3 संख्याएं हैं, क्रम से है वे, जैसे मान लीजिए 3 4 5, तो तीनों को यदि जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 12 हो रहा है। तो ऐसे कोई सी भी संख्या होंगी, वे 3 संख्याएं जिनका योग कितना आ रहा है, 15 आ रहा है और वे क्रमागत है। तो हम वही मान लेते हैं ऐसे सवालों को हल करने के लिए, जो पूछा है उसको ही हम मान लेते हैं प्रश्न को पढ़ते हुए। तो चलिए हल करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर भी। तो माना वह संख्याएं क्रमशः, अब क्रमागत लिखा है तो हम यहाँ पर क्रमशः, जैसे कौन कौन सी हो जाएगी, x हो जाएगी। ठीक, अगली जस्ट उससे अगली x+1 और उससे अगली x+2 है ना। जैसे यदि ये 1 है तो ये 2 हो जाएगी अपने आप, फिर ये 3 हो जाएगी, ऐसे क्रमागत। इनका योग कितना है, प्रश्न में क्या कहा है, इनका योग 15 है ना, यही कहा है प्रश्न में। तो यहाँ पर लिखते हैं हम प्रश्नानुसार x+1 फिर प्लस x+2 और इनका योग, ये 3 संख्याएं हैं क्रमागत है, एक ये है, एक ये है, एक ये, इन तीनों का योग क्या है, 15 है ना। तो जोड़ लेते हैं हम, देखिए x जुड़ जाएंगे तो 1 2 और 3x है, तो जुड़ के कितने हो जाएंगे, ये 3x, और 1 और 2 दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, ये 3 और ये 15। अब देखिए ये 3 प्लस का है, इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 3x ऐसा कैसा है और ये 15 और इधर ये 3 माइनस हो जाएगा। ये अगली स्टेप में ये x रहेगा, 15 माइनस 3 घटाएंगे, 12 बचा, और 3 जो है ये बटे में आ जाएगा, है ना। अब देखिए 3 का भाग लगा दीजिए, तो 3 चौकी 12, तो क्या मिला, x बराबर 4 है ना। तो संख्याएं कौन सी हो जाएगी, अब देखिए पहली संख्या तो ये है ना, यहाँ पर मान रख देंगे हम, देखिए तो x+1 मतलब 4 + 1 5 है ना, और x+2 मतलब 4 + 2 कितना, 6, यहाँ 6 आ जाएगा ये। तो x बराबर कितना था, 4 है ना। तो फाइनली हम कैसे लिखेंगे इसको, तीनों क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 4 5 और 6 है ना। ये क्या है, हमारा आंसर है। अब देखिए जोड़ लीजिए भले इनको, 5 4 9 और 9 और 6 15। यही कहा था उसने कि
3 क्रमांक संख्याओं का योग कितना आएगा, 15 आएगा, है ना। तो ऐसे इनका भी आंसर आ गया।